आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल अक्सरियत राय से मंजूर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरमीम खत्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI ने रूस को बुलडोज करते हुए इस बिल को मंजूर किया था। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया। जब RTS बैठ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि पाकिस्तान में बाज़ जगह ऐसी है जहाँ इंटरनेट नहीं है और EVM नहीं चल सकती। हमें अवाम को वोट कास्टिंग में सहूलत फराहम करनी है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने EVM के इस्तेमाल के खात्मे से मुतालिक बिल की मुखालफत की। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने कहा अपने फैसलों में कि नैब का कानून पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और हो रहा है। तरमीम आई है कि जब तक रिश्वत की, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की शहादत नहीं होगी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी सिंपलिसिटर वुड नॉट बी एन ऑफेंस। ये तरमीम भी है कोई मीडिया कैंपेन नहीं करेगा नैब जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाएगा। इस कानून में ये तरमीम भी है कि आप तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये बंदा मुल्क से भाग नहीं रहा, ये बंदा एविडेंस खराब नहीं कर रहा और ये बंदा तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। नैब कवानीन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। दीगर कवानीन की तरह नैब कानून में भी जमानत का हक होगा। करप्शन के सबूत तक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नैब का दायरा कार नहीं होगा। मुकदमा हतमी होने तक मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नैब कानून को सियासी और गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 90 रोज का रिमांड पहली बार दहशतगर्दी के कानून में शोरश ज़दा मुल्क में मुतारिफ करवाया गया। दहशतगर्दी और कत्ल के जुर्म में जमानत है तो नैब के कानून में क्यों नहीं? आज इस अक़ूबत खाने से उन अफराद को निकालेंगे जो इसका शिकार हो सकते हैं। यह कानून हम तो भुगत ही चुके हैं, अब इसके लिए कानून यकसां होगा। ये लोग अपने जाती मकासद के लिए आए थे, वही कर रहे हैं। ये नैब में तरमीम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का नैब तरमीमी बिल की मुखालफत। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा है। इन लोगों ने जाली वोटों का इंदराज किया हुआ है, धांधली के एक्सपर्ट हैं। ये माजी में अपने मनपसंद नताइज लेते रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वाज़ेह अक्सरियत की हमदर्दी इमरान खान के साथ है, इसीलिए उनका वोट गवारा नहीं। इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल सड़क पर सिर्फ कारकुन थे, लीडर नहीं। आग आंसू गैस से बचने के लिए लगाई गई थी। कारकुनान को क़यादत ही रोक सकती है जो मौजूद नहीं थी। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने सिर्फ आईनी हुकूक की खिलाफवर्जी पर हुक्म जारी किया था। मुमकिन है इमरान खान के पास पैगाम दुरुस्त ना पहुँचा हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं। इल्म में आया है कि शेलिंग हुई और लोग जख्मी हुए। अदालती हुक्म में फरीकैन के दरमियान तवाज़ुन की कोशिश की गई थी। PTI एक माह में 33 जलसे कर चुकी है। तमाम जलसे पुरअमन थे। तवक्को है PTI को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए हिदायत की कि हुकूमत कल वाले अदालती हुक्म को मद्देनजर रखते हुए अपना काम खुद करे। 6 रोज में असेंबली तहलील करें, जून में इलेक्शन का ऐलान करें। मुतालबा ना माना गया तो पूरे कौम को लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। इमरान खान का हुकूमत को अल्टीमेटम। जिना एवेन्यू पर कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, हुकूमत हमें अपनी फौज और पुलिस से लड़वाना चाहती है। मैं पूरे कौम को इकट्ठा करने आया हूँ। पहली बार देखा कौम खौफ से आज़ाद हो गई। मेरी कौम अपनी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक को फेल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद किए गए, हजारों अफराद गिरफ्तार हैं। ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारियों और आंसू गैस की शेलिंग का नोटिस लें। ये मुल्क हम सब का है। जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर कानून पर अमल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेड जोन का दौरा। सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। अमन व अमान कायम रखने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि आवाम के जानो माल को महफूज करने के लिए कानून का रास्ता अपनाते हुए आपने फ़राइज़ की अंजामदही की। आइन कानून की पासदारी करते हुए फ़राइज़ की अंजामदही पर आपको सराहता हूँ।
इमरान खान के पीछे 20 नहीं 20 करोड़ लोग थे। पूरा पाकिस्तान जलसा गाफ्ता। 6 दिन बाद 20 लाख नहीं 40 लाख लोग लाएंगे। हमने 32 जलसे किए, कहीं अमन अमान खराब नहीं हुआ। उसी डिसिप्लिन में इस्लामाबाद आना था, लेकिन पाबंदी ज़दा नाअहल खातून के जरिए मुहिम शुरू कर दी गई। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। एनआरओ का रास्ता खोलने की कोशिश की गई तो इसको रोकेंगे। कानूनी ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान को मजाक बना दिया गया है। दुनिया की पहली काबीना है जहां मनशियात केस का मुल्ज़िम वज़ीर दाखिला है। वक्त आ चुका है कि इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन लोगों की आवाज़ सुने। उभरी हुकूमत भी बजट देने का हक रखती है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान तसादुम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। जहलम के थाना मंगला में फवाद चौधरी, भाई फराज चौधरी समेत 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसान न्याजी और जुबैर न्याजी मुकदमे में नामजद। सैकड़ों नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। कराची में नुमाइश चुरंगी पर धरने और जलाओ घेराव पर भी मुकदमा दर्ज। खुर्रम शेर जमान, फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर कायदीन नामजद। थाना सोल्जर बाजार में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। थाना फिरोजाबाद में भी इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अली जैदी, खुर्रम शेर जमान और जमाल सिद्दीकी समेत 100 से जायद कारकुन नामजद। इस्लामाबाद में हालात मामूल पर आने लगे। दीगर सूबों से मंगवाई गई सिक्योरिटी फोर्सेस की वापसी। सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी भी वापस रवाना। रेड जोन में विफाक की पुलिस एहलकारों की तादाद भी कम कर दी गई। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर रखे कंटेनर्स हटा दिए गए। फैजाबाद को एक तरफ से खोल दिया गया। रावलपिंडी की शाहराहों से रुकावटें खत्म कर दी गई। मरी रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर में भी खारजी रास्ते खोल दिए गए। फैसलाबाद में कमालपुर इंटरचेंज को खोल दिया गया। आम दरख्त शुरू। दीगर शहरों में मोटरवे इंटरचेंजेस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई लॉन्ग मार्च में जाम बहक होने वाले कारकुन फैसल अब्बास चौधरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शफकत महमूद, मियां सलीम इकबाल, अजीज़ वकारब और अहले इलाका की शिरकत। यास्मीन राशिद और मुसरत जमशेद चीमा की मरहूम के अहल खाना के साथ ताज़ियत। मर्दान में भी जाम बहक होने वाले कारकुन की नमाज जनाजा अदा। शफकत महमूद कहते हैं, मरहूम पुरअमन शहरी था। घटिया तरीके से पुरअमन शहरियों पर हमला किया गया। फुस्ताई हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, इसका हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात के इलेक्शन अखराजात की तफसील जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन के लिए अखराजात का तखमीना 47 अरब 41 करोड़ रुपए दिया। सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए, ई वोटिंग के लिए 5 अरब 60 करोड़, बैलेट पेपर की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंतखाबी हमले की तरबियत पर 1 अरब 79 करोड़ के अखराजात आएंगे। पंजाब के इलेक्शन 9 अरब 65 करोड़, सिंध के 3 अरब 65 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा के 3 अरब 95 करोड़ और बलूचिस्तान के 1 अरब 11 करोड़ रुपए में होंगे। पहले पेट्रोल और बिजली महंगी करो, फिर कर्जा मिलेगा। IMF का कीमतों में इजाफे के बगैर अगली किस्त देने से इनकार। वजीर दाखिला मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मईशत में जवाल फरवरी 2022 में दी गई ईंधन की सब्सिडी की वजह से हुआ। गुज़श्ता हुकूमत ने मुआहदे के बरखिलाफ सब्सिडी दी। हमें सख्त मालियाती पॉलिसी और अपनी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। हुकूमत IMF प्रोग्राम को बहाल करने और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म है। IMF के मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर ने बयान दिया कि पाकिस्तान हुकूमत प्रोग्राम बहाल करने और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म है। हमने मुआहदे के खिलाफ दी गई सब्सिडी वापस लेने पर जोर दिया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 58 पैसे महंगा। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 202 रुपये 50 पैसे हो गई।